हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर फुरकान अली एंड दिस इज़ अलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो यहाँ पर आप एम एस एक्सेल की क्लास कर रहे थे, तो हम अभी एम एस एक्सेल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सो आज ये हमारी क्लास है। तो जैसे कि हम होम वाले कैप्शन को सीख रहे थे जो आपने देखा था, तो अभी हम आपको जो बता रहे थे कि आपको कैसे इसका साइज करना है, राइट। आगे हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे, जैसे कि देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कॉमर्स एंड टोटल कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये टोटल एक मार्क्स की बात कर रहे हैं हम, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, राइट। सो मैं आपको टेक्स्ट ब्रेक करना बता रहा था। टेक्स्ट ब्रेक यानी कि जितने पे हमें करना है सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, राइट। तो अभी हमारा ये इंडिविजुअल सेल हो गया, जैसे आप देख रहे हैं, राइट। ये सेल है। अब इसको हम जब सिलेक्ट कर लेंगे तो अभी हम टोटल को क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है आपने एक साथ सभी सेल को मर्ज कर दिया और जो भी आपने आइटम लिखा था वो सब क्या हो गया, सेंटर में हो गया, राइट। अगर इसको ब्रेक करना है तो ब्रेक यहाँ से हो जाएगा, राइट। ब्रेक का क्या होता है, ब्रेक ये होता है सपोज कुछ भी आपने लिखा, ठीक, तो उसको अलग अलग तोड़ना है। जैसे कि मैं ऐसे बताऊँ आपको एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने लिखा अलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक। अब मैंने ये लिख दिया, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 कॉलम में आ रहा है, लेकिन हमारा तो एक ही कॉलम में है। तो फिर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो यहाँ पर ये एक ही कॉलम में आ जाएगा। देखिए आप देख रहे हैं, तो एक ही में आ गया जो आगे को निकल रहा था। अब मैं कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ। देखिए पहले क्या था, सॉरी, तो हमारा ये था कंट्रोल जेड, राइट, ये था। अब मैंने इसको ब्रेक कर दिया टेक्स्ट, तो ये एक ही कॉलम में हो गया। अब मैं इसको एडजस्ट करना चाहूँ तो यहाँ रखूँगा, रो वाले कॉलम में डबल क्लिक कर दूँगा, ठीक। तो फिर ये एडजस्ट हो जाएगा जैसे कि आपने देखा था। और अगर मैं इसको डबल क्लिक यहाँ कर दूँ तो ये एडजस्ट हो गया। ओके, सो अभी हम बात कर रहे थे, देखिए ये हमारा जो है कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे सपोज हमने लिख दिया कि 445 लिख दिया। अब ये हमने देखा तो ये राइट साइड में आ रहा है, तो इसको हमें लेफ़्ट साइड में लेना है। लेफ़्ट साइड में लेने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट साइड में ये एडजस्टमेंट आ गया। मिडिल में रखना है तो इस पर कर देंगे, राइट में रखना है तो इस पर कर देंगे। अब इसको ऊपर नीचे भी करना है तो इसके अकॉर्डिंग देखिए करेंगे। ऊपर रखना है अगर ऊपर के हिस्से में तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये आ गया। अब ऊपर के हिस्से में रखना है, मिडिल में रखना है तो यहाँ कर देंगे, ठीक। अगर हमारे जो भी है ग्रुप उसमें हमें ऊपर भी चाहिए लेकिन लेफ़्ट चाहिए तो लेफ़्ट से यहाँ कर देंगे, इस साइड में आ गया ये। अगेन अगर हमें इसको मिडिल में रखना है तो फिर मिडिल वाले पे कर देंगे, यानी कि अब मिडिल में भी रखना है और मिडिल में भी रखना है, यानी मिडिल देन यहाँ आ जाएगा, राइट। मिडिल में रखना है, लेफ्ट में रखना है तो फिर यहाँ से। ये आप जैसे देख रहे हैं, इनको फंक्शन को देख लीजिए। आपको जस्ट लोअर पार्ट में रखना है तो लोअर पार्ट का ये आ गया, राइट। लोअर पार्ट में मिडिल में रखना तो मिडिल कर देंगे। तो ये फंक्शन आपने 6 फंक्शन सीख लिए, राइट, ध्यान से सीख लिए। ओके, अभी हम देखेंगे कि ये क्या होता है। ये ए बन रहा है अल्फ़ाबेट, इसका क्या होता है, इसका होता है कलर, यानी कि आपका जो भी टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करना। देखिए ये, अब मैं इस पर क्लिक करके यहाँ रेड कर दूँगा क्लिक तो रेड हो जाएगा। अब मुझे रेड तो नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई और कलर, तो फिर जो साइड में स्मॉल एरो है मैं इस पर जाऊँगा, क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर बहुत सारे कलर आ रहे हैं, जैसे आपको कलर पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। देखिए जैसे आप करेंगे वैसा हो जाएगा। ग्रीन रखना है, रेड रखना है, येलो रखना है, जो भी रखना है आपको कलर। अब सपोज मैंने ये कलर रख दिया, लेकिन इसको मुझे हल्का डिम रखना है। डिम मतलब हल्का लाइट कलर रखना है, तो फिर मैं यहाँ जाऊँगा। ये जितना लाइट रखना है, जितना हैवी रखना है, जितना
जैसा भी फीका रखना है। देखिए अब जो कलर और हैं भड़काऊ कलर जिनको कहते हैं, राइट, दीज आर मोर लाइटर कलर। देन इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें कलर और ऑप्शन चाहिए तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं आप, और जिस पे भी जाएंगे आप उसके अकॉर्डिंग कलर कर लेंगे। देखिए ये आ जाएगा ग्रीन, ये आ जाएगा। जैसे भी चाहेंगे आप, 2 कलर मिक्स लेने, प्योर ग्रीन लेना है तो उसी अकॉर्डिंग आ जाएगा, वो सब बता देगा कितना कितना रेशियो में। अब इसको मुझे और ज़्यादा लाइट करना है तो फिर मैं ये जो साइड में एरो की है इसको नीचे कर दूंगा, जितना करूँगा उतना डार्क होता चला जाएगा। देखिए आप देख रहे हैं ये कलर जो है यहाँ पर न्यू, ये करंट था, जो हमारा करंट मतलब इसमें था, ये करंट है, और इसको मैं अब कैसे कर रहा हूँ ये हमें देखना है। देखिए कितना लाइट हो जाएगा, देखिए लाइट हो रहा है, राइट। लाइट से अगर डार्क में जाना है तो डार्क हो जाएगा, डार्क है। अगर फिर मैं मुझे कलर ग्रीन लेना तो ग्रीन ये आ जाएगा। अब इसको कितना ग्रीन रखना है, सपोज ये वाला येलो ग्रीन रखना है, ठीक, तो फिर मुझे येलो मिलाना होगा। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि वाइट वाश करा रहे हैं कैसा कलर, तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि ये ग्रीन डार्क ग्रीन है, ये ब्लू ग्रीन है, एंड ये दिस इज़ ब्लू स्काई एंड दिस आल्सो बैंगनी लाइट, जिसे टेन वॉयलेट से मेजेंटा की तरफ ये बढ़ रहे हैं, मेजेंटा से फिर रेड की तरफ हो जाएंगे, राइट। अब ऐसे ही येलो, और येलो हल्का येलो, देन दिस इज रेडिश एंड ब्राउन एंड दिस इज लाइक रेड। सो आपको थिंक करना है कि आपको कैसा कलर लेना है। सपोज मैंने ये लिया, अभी इसका भी मुझे कितना लाइट लेना है, कितना हाइट लाइट लेना है। देखिए ग्रीन, डार्क ग्रीन, ब्लैक हो गया, दिस इज डार्क ग्रीन, ओके। तो ये कस्टम सिलेक्शन होता है, और यहाँ स्टैंडर्ड होता है कि अगर आपको जैसा चूज करना है स्पेसिफिक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे वैसा ही हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी आप स्टैंडर्ड सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे कहते हैं ना बने बनाए रेडीमेड आपको कलर मिल जाएंगे, ठीक। ये अलग अलग रेडीमेड कलर है। अब आप ओके कर देंगे तो इसका कलर यही हो जाएगा। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर आप जो कलर चाहें वो चूज कर सकते हैं, राइट। अब इसके साथ में आपने देखा एक बकेट है ये कलर की, इस पर क्लिक करेंगे तो जो ये बॉक्स है ये पूरा फिल हो जाएगा। देखिए ये येलो कलर है तो येलो से फिल हो गया। अगर मैं इसमें करके ये बकेट से भर दूँ तो ये रंग, यानी कि इसका कलर अगर मुझे करना है टेक्स्ट का तो मैं यहाँ से करूँगा ए से अल्फ़ाबेटिक से, ये येलो ब्लू ग्रीन जैसे भी करना होगा, राइट। लेकिन अगर मुझे इसका पूरा बॉर्डर का भरना है तो बकेट से। अब बकेट में भी कैसा कलर लेना होगा तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ग्रीन लेना है, रेड लेना है, लाइक जैसे भी लेना हो। अब अपना प्रेजेंटेशन जितना अच्छा दिखाना चाहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप भरना चाहते हैं वैसा ले सकते हैं, राइट। देखिए मैंने ये भर दिया, इसमें भी मुझे कैसे भरना है, जो भी भरना हो तो आप यहाँ से बकेट से ले सकते हैं, जो बकेट है। चलिए ये ऑप्शन आपके हो गए। अब मैं दिखाता हूँ ये क्या है। ये है एक बॉर्डर जो होता है टेबल का। तो मैं अगर किसी भी जो टेबल है हमारी इसके अकॉर्डिंग मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो फिर मैं यहाँ से देखूँगा कैसा लगाना चाहता हूँ। देखिए बॉटम में लगाना चाहता हूँ, टॉप पे लगाना चाहता हूँ, लेफ्ट में, राइट में, या नो बॉर्डर। अगर नो बॉर्डर करूँगा तो ऐसे क्लिक कर दूँगा, ये नो बॉर्डर हो जाएगा, यानी कि इसमें बॉर्डर नहीं आएगा, ठीक। और अगर मैं कर दूँगा ऑल बॉर्डर, यानी कि तो ऑल बॉर्डर आ जाएगा ये चारों तरफ। अभी शो नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं वर्ड में पेस्ट करूँगा तब हो जाएगा। देन अगर मैं डबल बॉर्डर करूँगा तो यहाँ पर लिख रहा थिक बॉर्डर, लाइक ये दिस टाइप्स, ये थिक बॉर्डर हो गया, ठीक। उसके बाद मैं जाकर इसमें उसको ड्रा भी कर सकता हूँ, ड्रा बोल्डर भी कर सकता हूँ, इरेज भी कर सकता हूँ। बहुत सारे इसमें ऑप्शन है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मैं कर देता हूँ नो बॉर्डर।
ओके, अभी मैं इस कलर को फिल कर देता हूँ इस कलर के साथ। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये जो है जैसा ये है इंग्लिश या मैथ है वैसा हो जाए हिंदी भी। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैथ पे जाकर फॉर्मेट पेंटर पे करूँगा और यहाँ क्लिक कर दूँगा। ये फॉर्मेट पेंटर हमने सीखा था पिछले वीडियो में, राइट। सो अभी हमने ये, अब इसमें फ़ॉन्ट में जाना है तो फ़ॉन्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि ये आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बॉक्स आ जाएंगे, क्या क्या आपको रेगुलर रखना है, इटैलिक रखना है, बोल्ड रखना है, क्या साइज रखना है, ठीक, कलर क्या चूज करना है आपको वो अपने वर्डिंग का, टेक्स्ट का, और फ़ॉन्ट क्या रखना है, नॉर्मल या बढ़ाना है, देन ये सब आप देख लेंगे। ओके, चलिए इसके बाद मैं जाता हूँ कि ये हमने पढ़ लिया था कि ये न्यूमेरिकल नंबर क्या होते हैं और ये लैंग्वेज का टाइप। लेकिन अब देखेंगे ये 2 ए हैं, एक में एरो ऊपर को है, एक में एरो डाउन साइड है। देन फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाले में क्या होता है कि फर्स्ट वाले से कैपिटल हो रहा है, जिसका एरो ऊपर को जा रहा है। एरो ऊपर को जाने का मतलब कि ये बढ़ रहा है, टेक्स्ट साइज बढ़ जाएगा, राइट। और एरो साइड अगर डाउन साइड जा रहा है, ये ऐसे करके एरो साइड जो है नीचे को है, जब नीचे को है तो मतलब कि कम हो जाएगा टेक्स्ट का साइज। देखिए अब मैं इसे कम कर दूंगा, ठीक। इसका मतलब इजीली जितना आप करना चाहें एक बार में क्लिक करके कर सकते हैं। फिर वही जैसे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। अब हमने कितना बढ़ाया था, कितना कम करना है, कभी कभी ये इशू रहता है, तो फिर हम कह जाएंगे जैसे ये साइज़ हमने देखा कितना है, इसमें 12 का है, ये साइज़ कितना 28 का आ रहा है। लेकिन या तो हम यहाँ से कर सकते हैं जाकर साइज़ पे, नहीं तो इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे करेंगे और इसको भी उसी साइज़ में कर देंगे, राइट। ओके, अब देखिए ब्रैप टेक्स्ट और मर्ज टेक्स्ट का हमने सीख लिया। ब्रैप को हमने यहाँ सिखाया कि ब्रैप क्या होता है। अगर ब्रैप हटा देंगे तो फिर ये सेम हो जाएगा, और ब्रैप लगा देंगे इसमें तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा ऊंचाई चौक। मर्ज आपको बताया था कि मर्ज क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने बताया था मर्ज सेंटर, तो ये अलग अलग थे हमारे कॉलम और रो, एक ही रो में अलग अलग कॉलम थे, तो फिर मैंने इसको मर्ज कर दिया। मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या हो गया कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ तक मर्ज एंड सेंटर कर दूँगा, तो अब एक ही आ गया, एक ही सेल बन गया सबका, ठीक है। इतना सीख लिया हमने। नाउ नेक्स्ट इज इन जनरल। अभी हम होम की में चल रहे हैं, तो जनरल में हम देखेंगे कि जनरल में क्या है। तो जनरल में होता है नो स्पेसिफिक, नंबरिंग, करेंसी, देन अकाउंटिंग, देन शो डाटा, देन लॉन्ग डाटा, ठीक। अभी इसके बारे में बताएंगे, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक मैथ, ये इतने सारे टेक्स्ट आप देख रहे हैं, ठीक। तो अभी ये कंडीशन लगाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर है ये सिंबल ऑफ डॉलर, अगर सिंबल ऑफ डॉलर लगाना है यानी कि हमें जो वैल्यू लेनी है वो डॉलर में लेनी है। तो अब डॉलर कौन सा, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वाला या यूनाइटेड किंगडम वाला, या यूरो लेना है या चाइनीज लेना है या फ्रेंच लेना है, क्या लेना है। जैसे मैंने कहा कि यूके वाला या यूएस वाला हमें डॉलर लेना है, ओके, तो मैंने ये सिंबल लगा दिया। तो यहाँ जो भी वैल्यू लिखेंगे वो क्या मर जाएगी कि ये जो है वैल्यू यूएस में है, ठीक, यूएस डॉलर में। मैं वापस जाता हूँ। फिर ये क्या परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है जैसे हमने कुछ लिखा 55, तो 55 परसेंटेज बनाना है इसको, तो फिर डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई 100 करके 100 से डिवाइड करेंगे। उससे अच्छा क्या है हम डायरेक्ट परसेंटेज लिख दें, तो ये 4500 परसेंटेज जैसे हो गया। फिर मैं इसको कम करना है अगर, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड 100 कर दूँगा, यानी कि इक्वल टू डिवाइड 100, सॉरी ये मैं बता रहा हूँ, इक्वल टू दिस डिवाइड बाई 100, तो ये 45 आ गया, राइट। तो उसी तरीके से हम अपने इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए डिलीट कर देते हैं। देन ये आप देख रहे हैं 2 की है, एक की वापस जा रही है, एक फॉरवर्ड आ रही है, एक बैकवर्ड एक फॉरवर्ड। बैकवर्ड फॉरवर्ड का मतलब होता है जैसे कितने पॉइंट तक मैं लिख दूँ, 100 पॉइंट, ये मैंने 4 पॉइंट तक लिख दिया। तो
अब इसी बात को मैं अगर इस पॉइंट पे जाऊंगा बैकवर्ड में, तो फिर यहाँ दिखा देगा कि आपको कितने डिजिट तक बढ़ाना है। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, और यहाँ पर रिड्यूस कर देते हैं हम, कम हो गए। सपोज हमें 2 डिजिट तक रखना है, 2 डिजिट का मतलब हमें यहाँ तक रखना है 100.100, या कोई और वैल्यू लिख देता हूँ मैं। देखिए लिख दिया 45.56, ठीक, और 78, ये 4 डिजिट में लिख दिया 45.5678। अब इसको मुझे 2 डिजिट में करना है, तो फिर यहाँ से जाऊँगा 2 डिजिट का, यानी कि 57 हो जाएगा, यानी 50 से बड़ी थी। अब इसको बढ़ाना है तो फिर मैं इधर जाऊँगा और कितना बढ़ा दूँगा, 0 आ जाएंगे, लेकिन कम करूँगा तो ये 2 डिजिट में दिखा सकता हूँ, 1 डिजिट में दिखाऊँगा। अब यहाँ पर 1 डिजिट में दिखाने के लिए क्या आएगा, 45.6 आ जाएगा। देखिए 6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने राउंड टेबल में ले लिया। राउंड में क्या होता है, 50% से कम होता है तो उसे कम कर देते हैं, 50% से ज़्यादा होता है तो वो उसको नेक्स्ट डिजिट बना देते हैं, और अगर 50% से कम है तो लोअर डिजिट की रेंज में रख देते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट में रख देता हूँ। तो आपने यहाँ तक देख लिया कि अलाइनमेंट में क्या क्या है। ये अलाइनमेंट है, ठीक, जनरल, वर्टिकल, बॉटम, ब्रेप टेक्स्ट, रिम टेक्स्ट, फिट, मर्ज करनी है, जो भी कुछ करना है वो सब मैंने बता दिया। देखिए जैसे यहाँ पर है तो इसको कितने डिग्री तक चेंज करना है। जैसे मुझे ये अभी हाफ सर्किल है, देखिए, तो यहाँ पर मुझे लगभग 180 डिग्री में करना है, तो मैं यहाँ पर इसको 180 कर दूँगा, तो 180 हो गया ये, राइट। अगर मुझे इसको और चेंज करना है, लाइक 90 डिग्री का बनाना, तो 90 डिग्री का कर दूँगा प्लीज, 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री घूम गया जो हमारी वैल्यू थी, राइट, समझे। दोबारा से मैं 80 डिग्री बढ़ा सकता हूँ, 60 डिग्री बढ़ा सकता हूँ, तो मैं 180 कर दूँ, तो देखो पूरा घूम जाएगा ये। अब देखिए ये जब हम सीख गए तो इसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको सिलेक्ट करूँगा। अब होता है सेल्स के बारे में कि सेल्स आपको हाईलाइट करनी है, कोई सी सेल, ग्रेटर देन करनी है, लेस देन करनी है, बिटवीन करनी है, इक्वल टू करनी है, टेक्स्ट डेट करना है, टेक्स्ट में एक डेट अपरिंग करनी है, डुप्लीकेट करनी है। इसके लिए मैं नेक्स्ट स्टेप में जाता हूँ, सपोज ये या ये आप देख रहे हैं डाटा यहाँ पर, या फिर मैं अपने डाटा बना लेता हूँ, यहीं पे बना लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने ये सब्जेक्ट ले लिए, अब इन सब्जेक्टों को मैं बोल्ड कर देता हूँ सबको, और लैंग्वेज रख देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। क्लियर। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नाम रख देता हूँ, जैसे कि हिमांशु, देन जगत, देन मैंने लिख दिया मोहन, देन मैंने लिख दिया राहुल, देन मैंने लिख दिया कैफ। ठीक, ये हमारे स्टूडेंट हैं, तो इनके नाम मैं ऐसे ना लिख के मैं कैसे लिख देता हूँ इनको, ये मैंने लिख दिया सपोज करा, लेकिन मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो नंबर आ गए, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये वर्टिकल में। तो फिर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स, देन यहाँ क्लिक करूँगा और पेस्ट कर दूँगा, या ट्रांसपोज कर दूँगा। ट्रांसपोज तो मैंने आपको बताया था, तो फिर मैं क्या करूँगा, रख के यहाँ ट्रांसपोज कर दूँगा। कैसे करते हैं ट्रांसपोज बताइए। तो
पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा, देखिए यहाँ बताया था ट्रांसपोज करना, बताया था ये नाम ऐसा हो गया आपका। अब मैं इसको ये वापस जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड, ठीक। लेकिन मुझे क्या करना है, पेस्ट करना है, तो मैं ठीक, ओके। सो अभी आपको क्या करना है, कंट्रोल जेड करना है।